called as the rodent? First of all, we have to understand the term of the rodents. Means कि जो भी एनिमल्स जो भी हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए, जो भी हम जैसे कि हमने वैक्सीन बनाया, तो वैक्सीन को हमें अगर वो हमारे ह्यूमन बीइंग में अप्लाई करने से पहले, या कोई भी ड्रग बनाया कोई भी टाइप, तो उसको हमारे ह्यूमन बीइंग में अप्लाई करने से पहले उसको हम लेबोरेटरिकल एनिमल्स में हम इनलेट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अ रोडेंट स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू करना है कौन कौन से टाइप ऑफ द रोडेंट्स आर अवेलेबल। ओके, रोडेंट्स की बात पता चल गई कि जो जो टाइप्स है, जैसे अब रोडेंट का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से, एक्सपेरिमेंट पर्पस भी क्लासिफिकेशन है, और दूसरा है एंट्रोपोड टाइप जो ट्रांसमिट कर रहा है डिसीज को, तो वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस वाला अलग है। जैसे कि जैसे हमने देखा था कि जॉर्ज जो जिसने ये जेनेटिक्स का पायनियरिंग फॉर्म किया था, राइट, तो वो उन्होंने जो एनोफिल सॉरी उसके जो मॉस्किटोज भी अप्लाई किए थे जेनेटिक्स की जो एप्लीकेशंस करने के लिए, राइट, ड्रोसोफिला मेलिनोगास्टर्स पे जो मॉस्किटोज था, तो उसको भी रोडेंट्स फॉर्म में हम फाइंड आउट करते हैं, तो दैट इज अ फैमिली ऑफ द एंट्रोपोड्स, राइट। इतना डिटेल में नहीं जाना है कि भाई मॉस्किटोज का कितना है, या मीन्स की रोडेंट या फॉर्म में कितना है, मैमेलियन स्पीसीज में कितना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द हमें रोडेंट्स का ऑब्जर्वेशन करना है, और सिर्फ कितने रोडेंट से ओवरव्यू करना है, राइट स्टूडेंट्स। इतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे आपके चैप्टर में है माइक्रोबायोलॉजी में, तो हमें करना है। फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट द टाइप ऑफ द रोडेंट्स आर देयर, दैट इज अ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। मींस कि ये तीनों फॉर्म है, जो तीनों तीन के फॉर्म में स्क्विरल्स है, ये हैमस्टर वाला रैट है, और ये रैट है, तो ये तीनों तीन के स्पीसीज हमें साइंटिफिक पे बेस पे हमें करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं किंगडम कौन सा है, तो ऑब्वियसली 5 टाइप ऑफ द किंगडम्स आर देयर, उसमें से कौन सा किंगडम हमें लेना है, एनिमलिया। फाइलम कौन सा है, तो कोर्डेक्टा। क्लास कौन सा है, मैमेलिया। सुपर ऑर्डर कौन सा है, यूकोन्ट्रीसेल्स। एंड ऑर्डर कौन सा है, तो रोडेंटिया। सब ऑर्डर्स कौन सा है, तो ये सभी उसके सब ऑर्डर्स है। ये सिर्फ अंडरस्टैंड के लिए है स्टूडेंट्स की कहाँ से ये एनिमल्स बिलोंग करते हैं, कौन से किंगडम में से वो बिलो फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि एनिमलिया है, प्लांटेनेमिया, फंजीनेमिया है, तो उसमें से जो किंगडम है वो कौन सा है, एनिमलिया किंगडम। उसका फाइलम है क्लोरेक्टिका। क्लास है मैमेलिया। सुपर ऑर्डर है यूकॉन्ट्रोक्टेरग्लिस, मींस के ऑर्डर है रोडेंटिया। दैट ऑल आर द सब ऑर्डर्स ऑफ all the animalia form of the Colodicta form, right। तो जो इसकी स्पीसीज है, सब ऑर्डर उसको ही बोलते हैं कि जो रोडेंट में से स्पीसीज है। ये कौन कौन से स्पीसीज है, उसमें भी सब स्पीसीज होगी स्टूडेंट। ये सभी आ रहा है एनिमलिया और कोडेक्टा ट्राइब में से, ट्राइब और ग्रुप फैमिली में से बिलोंग कर रहा है ये, उसमें से हमें ध्यान रखना है। सिर्फ ये इसको बताने का रीजन वही है कि इसका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, द मैमल्स ऑफ द रोडेंटी आर कॉल्ड एज व्हाट, आर रोडेंट्स। मींस की जो मैमेलियन है, आपको मैमेलियन वर्ड का आपको पता ही है कि जैसे कि हम भी मैमल्स में ही आते हैं, राइट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमेलियल फॉर्म, राइट। तो एनिमेलियन फाइलम में जो मैमेलियन फॉर्म है, जो रेडेंटिया है, मींस की जो एक्सपेरिमेंट फॉर्म जो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, तो उनको रोडेंटिया बोलते हैं, और जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, दैट ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट, आर रोडेंट स्टूडेंट्स, के जिस पे हम एक्सपेरिमेंट्स अप्लाई करेंगे। They are found in vast numbers on all continents other than the Antarctica. कि जो कहाँ है, बहुत वास्ट, मीन्स की न्यूमरस नंबर्स कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट कितने कॉन्टिनेंट्स है, तो 7 कॉन्टिनेंट्स है। 7 कॉन्टिनेंट्स में से अदर देन द अंटार्कटिका, मीन्स की उसको अंटार्कटिका भी कंक्लूड करने के साथ उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ द रोडेंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं कि जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे का साइंटिफिक नेम किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो हम जैसे देखते हैं कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, तो राना टाइग्रीना, राइट। so that all are what students, that all are the basically form of the scientific name, okay। कॉमन रोडेंट्स कौन कौन सा है, तो ये कॉमन रोडेंट है, उसके सिंपल फॉर्म नेम दिए गए हैं, नॉट अ साइंटिफिक नेम। तो कौन कौन से है, तो यहाँ पे है, फर्स्ट वन इज माइस, रैट्स, स्क्विरल, porcupines एंड द गिनी पिग्स। इसमें से porcupines जो है वो उसको छोड़ के माइस, रैट और गिनी पिग, ये तीनों तीन का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। आपने गिनी पिग का नाम बहुत सुना होगा, जिसको बोलते हैं रोडेंट। जो कौन से एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता था स्टूडेंट्स के, जिसने जैसे कि हमने देखते हैं कि गिनी पिग पे अप्लाइएशन किया था इसने अलेक्जेंडर फॉर्म में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने, जो एंटीबायोटिक का फाउंडर है, राइट। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने यूज किया था, बट जो सबसे पहला यूज किया गया था कि उन्होंने एंटीबायोटिक का एप्लीकेशन दिया था, तो गिनी पिग पे उनका एंटीबायोटिक फॉर्म सबसे पहला अप्लाइएशन पे दिया था।
फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि लुईस पास्चर ने किया था। लुईस पास्चर ने क्या काम किया है, तो लुईस पास्चर का आपको बता दूं तो आपने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा था। लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन टेक्निक एंड जो भी रफ टाइप ऑफ द वाइल्ड टाइप और जो भी रेट वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि जो भी जो नॉर्मल के इन्फेक्टेड टाइप ऑफ द जेनेटिक फैक्टर्स में ट्रांसमिट किया गया और जो डिसीजेस कंडीशन को देखने को मिला, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, गिनी पिग। फीडिंग बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है तो हम देखते हैं। स्मॉल, द रोडेंट्स यूज द शार्प इंसर्स टू कट वुड एंड बाइट द प्रीडेटर्स। मींस कि रोडेंट्स जो जो यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प इंसीरियर्स। मींस कि उनके जो टीथ पोर्शन है, गम्स पोर्शन है, कितने होते हैं, इंसीरियस, जो वुड को कट कर सकते हैं, बाइट कर सकते हैं। और प्रीडेटर मींस कि एक के ऊपर एक वो डिपेंड करते हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बाइट। प्रीडेटर्स मींस कि डिपेंड करते हैं, उसके साथ वो हैबिचुएट है। Most rodents eat seeds or the plant cutting wood. Nearly all the rodents feed on the plant seed in a particular but a number of the species eat the insect. अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो मोस्ट ऑफ द rodents है जो किस पे वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, किस पे वो बिहेवियर फॉर्म जो किस पे डिपेंड करके लाइव कर रहे हैं। तो जैसे कि eat seeds or plant cutting wood. Nearly all rodents feed on the plants seeds in a particular but number of the species eat them, means कि कोई कोई टाइप ऑफ द जो rodent या फॉर्म है जो वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट को वो बिहेवियर करते हैं, मींस कि उस पर वो डिपेंड करते हैं। तो दैट इज अ बिहेवियर सेंस ऑफ द रोडेंट या फॉर्म। रोडेंट मींस कि आपको पता है कि रोडेंट या फॉर्म जो माइस है, रेट है, गिनी पिग, जो इस पे डिपेंड करते हैं। रेंज ऑफ द ऑर्डर्स, व्हाट आर द रेंज ऑफ द ऑर्डर, तो रोडेंट्स मेक अप द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ द mammals with about the 2277 species of the rodents are there। कितने हैं तो 2277 स्पीसीज रोडेंट्स की फाइंड आउट की गई है अभी तक एक्सपेरिमेंट फॉर्म में। ओवर 40% ऑफ द मैमलियन स्पीसीज बिलोंग टू द ऑर्डर, मींस कि कितनी है तो 40% स्पीसीज बिलोंग्स की गई है ऑर्डर में से। कौन सा ऑर्डर है तो हमने फाइलम देखा, सबसे पहले एनिमलिया, उसके बाद क्या है, फाइलम है, कि जो मैमलियन स्पीसीज है 40%, इसमें से 40% का स्पीसीज का हमने यूज किया है। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बात है यहाँ पे बोलनी चाहूंगी मैं कि जैसे कि वैक्सीनेशन फॉर्म हो रहा है, कोई एंटीबायोटिक डोजेजेस फॉर्म हो रहा है, तो उसको हमें आइडेंटिफाइड करने के लिए हमें पहले जोनोटिक की लेबोरेटरी चाहिए। जोनोटिक मीन्स की कौन सा, कि जो एनिमल बेस्ड हो, मीन्स की जो जैसे कि फार्मास्यूटिकल ड्रग में अगर वैक्सीनेशन रेडी हो गई तो उनको पहले से अप्लाई हम ह्यूमन बींग पे नहीं कर सकते, उसका एनिमल हाउस अलग से होता है। जैसे कि कोई रिसर्च सेंटर होता है तो एनिमली फॉर्म्स का एक फॉर्म होता है, जैसे कि सभी टाइप ऑफ द एनिमल्स वहां पे उन लोगों ने रखा हुआ है, तो हर एक का एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स फॉर्म, हैबिचुएट फॉर्म अलग अलग होता है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट के लिए कोई भी लेबोरेटरी में वर्क करते हो तो एनिमल्स का ऐसे एक्सपेरिमेंट वाले रोडेंट या फॉर्म का एक रूम होता है, मीन्स की एक ऐसा वार्ड दिया गया है तो जिसको जो एनिमल की जो हैबिचुएट है उनकी तरह से उनको रखना है। तो ऐसे ही रिसर्च नहीं हो जाता है, आपको बहुत ध्यान रखना है कि किस तरह की डोसेजेस आप अप्लाई कर रहे हो ह्यूमन बींग के साथ, उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की फॉर्म कितनी मैच होती है और उस तरह से हमें उसको फॉलो करना है। Their success is probably due to their small size, short breeding cycle, and and ability to cut and eat a wide variety of the food। तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी टू दैट स्मॉल साइज मीन्स की जो इसकी स्मॉल साइज है उस पे, और शॉर्ट ब्रीडिंग साइकिल मीन्स की जो उसका साइकिल है, ब्रीडिंग साइकिल बहुत कम है। एंड एबिलिटी टू कट मीन्स कि किसी चीज को कट कर सके, खा सके, वेराइटी ऑफ द फूड, तो उस तरह का रोडेंट का ऑर्डर दिए गए हैं। Rodents are found in a vast numbers on all the continents except Antarctica, most island, and in all habitat except the oceans। मीन्स कि कौन कौन सा एंटार्क्टिका को एक्सेप्ट करना है और हैबिटेट जो ओशंस के नजीक रह रहा है, मीन्स नियर बाय रह रहा है, उनको छोड़ के, वो टाइप ऑफ जो भी आइलैंड है उसको छोड़ के बहुत सारी स्पीसीज रोडेंट की फाइंड आउट की गई है। देर आर द ओनली प्लेसेंटल ऑर्डर, मीन्स कि क्या है कि जो नेचुरल वाइल्ड टाइप में जो आ रहा है, दे आर ओनली नॉट अ हाइब्रिड। प्लेसेंटल ऑर्डर का मीनिंग वही है जो नेचुरल फॉर्म से आए गए, नॉट अ हाइब्रिड एनिमल वी आर यूज्ड, ओनली द नेचुरल, बिकॉज वी आर नॉट अ hybridization type of the human being, we are a normal human being, we are coming from it, right। तो वही एनिमल का यूज किया जाता है कि जो वाइल्ड टाइप है, आई मीन वाइल्ड टाइप मीन्स की ओरिजिनल है, राइट। तो इसको बोलते हैं प्लेसेंटल ऑर्डर स्टूडेंट, ओके। All the rodents have a single pair of upper and a single pair of the lower incisors, which grows constantly, followed by a gap and then one or more molars of the premolars। मीन्स की बोल रहे हैं कि उनका डेंचर पोर्शन जो है अपर और लोअर का जो है वो बड़ा है,
इंसीरियर से बहुत शार्प है और कंटिन्यूसली वो ग्रो कर रहा है और गैप को वो फॉलोड कर रहा है। एंड मोर मोलर्स एंड द प्री मोलर्स, बहुत ज्यादा उसके मोलर और प्री मोलर्स होते हैं जो कंटिन्यूसली ग्रो होते जाते हैं और बड़े होते हैं कि जो कोई कोई भी चीज को वो खुतर सके, कट कर सके, तो जिसके रीजन बिहाइंड क्या है, दैट इज अ रोडेंटिया फॉर्म का एक आइडेंटिफिकेशन है स्टूडेंट्स। Their anterior and the lateral surfaces are covered with the enamel, but the posterior surface is exposed the dentine. Means कि जो anterior और lateral surface, anterior outer and lateral means return, तो anterior and the lateral surface covered किससे हो रहा है denture का, तो tooth का तो enamel से, बस the posterior surface is exposed the dentine. posterior surface जो dentine से closed है, means कि जो उसका teeth form है out identify हो रहा है। Rodents lack the canines and have a gap between their incisors and the premolars. Means कि जो gap between हो रही है incisors और premolar के बीच में। Beavers जो फर्स्ट हम ले रहे हैं that is called as what a beavers. ये beavers का एक एग्जांपल है कि their homes are called as what a lodges. lodges में वो रह रहा है। Two species है यूरोशियन beavers and नॉर्थन अमेरिकन beavers. बहुत टू टाइप्स ऑफ द beavers यूज किए गए। ये टाइप्स हमें समझना है स्टूडेंट्स के कौन कौन से टाइप ऑफ द beavers है यहाँ पे। Dormouse, there is another type of mouse. What do they eat? Means कि fruits, berries, flowers, nuts and the insects जो dormouse used हो रहे हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक हिबरनेशन, हाइबरनेशन मीन्स की जो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हिबरनेशन का रीजन है कि एक नेस्ट जैसा एटमॉस्फेयर है कि जिसमें वो रहते हैं। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है ये टाइप ऑफ द माउस स्पीसीज के स्टूडेंट्स। Squirrels, simple squirrel, तो squirrel can fly, so they use their skin flags to glide some distance. मीन्स कि एक स्क्विरल है कि जो पहले हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखी, अब ये जो भी रोडेंट एनिमल्स यूज किए गए हैं ये सभी का हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि उसमें कोई कोई टाइप ऑफ द स्पीसीज है कि जो अपनी स्किन को फ्लैट करके वो हवा में तैर सकते हैं, उड़ सकते हैं। दैट इज अ ग्लाइडिंग टू द एयर, दैट इज अ स्क्रीन फ्लैट्स और ग्लाइड डिस्टेंस। पर्क्यूपाइंस मीन्स कि पर्क्यूपाइंस जो बात कर रहे हैं आप देख रहे हो ये बट बहुत कम यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर आउटर कवरिंग एजेंट। इसका जो भी शार्पन फॉर्म है उसके रीजन बिहाइंड बहुत कम उसको यूज किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हेर्बिवियस, शार्प स्पाइंस over over his body 60 to 90 centimeter and two groups are new world porcupines and old world porcupines. two types के है, old और new। ओल्ड और न्यू में थोड़ा कलर डिफरेंस है और थोड़ी हैबिचुएट में थोड़ा प्रोडक्टिविटी में थोड़ा चेंज है स्टूडेंट्स। बहुत वो नया वाला जो स्पीसीज है वो एटमोस्फियर के साथ ज्यादातर अटैच हो सकता है और ओल्ड वाला थोड़ा कलर में थोड़ा चेंज है और वो वही हैबिचुएट के साथ वो रहता है। दैट इज अ पर्पिक्यूएन, राइट स्टूडेंट्स। ये दो स्पीसीज है, उसका सेंटीमीटर ये है और हर्बीवियस है। Peripial dog, that is a characteristic herbivorous 30 to 40 centimeter diet carry insect, root, seeds, fruits and the birds. गिनी पिग बहुत कॉमन है, ये गिनी पिग का हमने बताया गया है कि बहुत कॉमन टाइप है गिनी पिग का यूज होता है। तो दैट इज अ काउस, कोबायो, कोबाया, अक्यूरा, क्यूरी, क्यूलिको, क्यूइस, दैट ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक। मींस कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, वो उसका एक स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक है कि अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे तीनों तीन दिया गया है, ऐसी स्पीसीज है कि जिसकी हर एक स्पीसीज का एक अलग ऑब्जर्वेशन है, राइट। दैट इज अ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है गिनी पिग की जो मैक्सिमम यूज किया जाता है एनिमल्स का। तो उसमें से ये सबसे ज्यादा है, एक रेट है, एक ये गिनी पिग है जो उसका सबसे ज्यादा रोडेंटिया फॉर्म में यूज होता है। जैसे उसका सेंटीमीटर कितना है, तो 22 सेंटीमीटर। और कहाँ से वो बिलोंग करता है गिनी पिग, तो साउथ अमेरिका से वो बिलोंग करता है। डाइट फॉर्म क्या है उसका, तो ग्रास एंड सम लीव्स है, मींस की कंप्लीटली वेजिटेरियन बेसिस पे। और हमने आगे देखा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रोडेंटिया फॉर्म कि वो वेजिटेरियन बेस पे ही होना चाहिए, अल्फा अल्फा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं which is the smallest rodent. What is the smallest rodent? तो African pygmy mouse, mouse minuturids, that is a very small mouse, that is a species name। उसका सेंटीमीटर कितना है, तो 10 सेंटीमीटर और उसका वेट कितना है, 7 ग्राम ओनली। Which is the biggest rodent? अब smallest देख लिया, अब biggest rodent कौन सा है हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो the capybara, that is a hydrochlorius hydrocalius। जैसे ये सबसे बड़ा एक बिगेस्ट रोडेंट है कैपेब्रा। कैपेब्रा जो है बड़ा, जो उसका वेट कितना है, तो 66 केजी और मीटर के अंदर 1.25 मीटर वो लंबा है, राइट। तो ये स्मॉलेस्ट कौन सा है और ये लॉन्गेस्ट कौन सा है रोडेंट या फैमिली में। तो 3 कॉमन rodent इंक्लूड, तो कौन कौन सा, तो ब्राउन और नॉर्वे एटर, रेपियस
Norvegicus, black or roof rat, Rattus retus. The house mouse muse mussels जो three type of forms are rodent include किए गए. The brown or the Norway rat, the black or the roof rat, the house mouse means ये तीनों तीन की species है. देख रहे हो black, सब देख रहे हो black roof, right, black roof, and the house mouse, that is a house mouse, that is all are the rodentia form. अभी कॉमन नेम हम देखते हैं उसका, साइंटिफिक नेम हम देखते हैं, तो देखते हैं तो फर्स्ट वन कि ब्राउन रेट के जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेटियस नॉर्वेगिकस. सेक्सुअल मैच्योरिटी कितनी है उनकी, तो 18 to 2 to 3 इन अ मंथ. जेस्टेशनल पीरियड कितना है, तो एवरेज 23 डेज मीन्स कि जो उसका प्रेगनेंसी ड्यूरेशन का टाइम कितना है, ओनली 23 डेज है, जो ट्राइमेस्टर फॉर्म में नहीं है, ओनली डेज के फॉर्म में है. ये रेट की बात हो रही है. नंबर ऑफ यंग कितने हैं, तो एवरेज 6 to 12 पर लीटर. नंबर ऑफ लीटर्स कितने हैं, तो एवरेज 4 to 7 पर. एंड वेट कितना है, तो 250 to 500 ग्राम्स है. ये सिर्फ अंडरस्टैंड के लिए स्टूडेंट्स. ये ब्लैक रेट जो हम देखते हैं, ये तीनों तीन का बहुत यूज होता है, तो इसका क्लासिफिकेशन हमें थोड़ा स्टडी कर रहे हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. साइंटिफिक नेम क्या है, तो रेटस रेटस. एंड सेक्सुअली जो मैच्योरिटी कितनी है, तो 2 to 3 मंथ्स. जेस्टेशनल पीरियड क्या है उसका, तो एवरेज 22 डेज. नंबर ऑफ यंग तो एवरेज 6 to 8 पर. नंबर ऑफ लीटर्स एवरेज 4 to 6 पर ईयर. एंड वेट कितना है, तो 225 ग्राम्स जितना है. हाउस माउस का साइंटिफिक नेम क्या है, तो म्यूस मैक्यूल्स. और सेक्सुअल मैच्योरिटी कितनी है, तो उसकी 1.5 इन अ मंथ. जेस्टेशनल पीरियड एवरेज कितना है, तो 19 डेज. नंबर ऑफ यंग्स कितने हैं, तो 5 to 6 पर लीटर. एंड नंबर ऑफ लीटर कितने हैं, एज मेनी एज द 8 पर ईयर. वेट क्या है, तो 15 to 25 ग्राम्स जितना उसका वेट है. देन आगे हम देखते हैं कि उसका टोटल लेंथ कितना है. ब्राउन रेट का तो 45 सेंटीमीटर. ब्लैक रेट का क्या है, तो 34 to 45 सेंटीमीटर. हाउस माउस का कितना है, तो 15 to 19 सेंटीमीटर जितना है. राइट. आगे देखते हैं हम हेड एंड बॉडी. तो ब्लंट म्यूजल्स हैवी थिक बॉडी. ब्लैक रेड का पॉइंटेड म्यूजल स्लेंडर बॉडी 16 to 20 सेंटीमीटर. तो हाउस माउस कितना है, स्मॉल टू 6 to 9 सेंटीमीटर. टेल शॉर्टर देन द हेड प्लस बॉडी. लॉन्गर देन हेड प्लस बॉडी. इक्वल टू और अ लिटिल लॉन्गर देन अ हेड प्लस बॉडी. ईयर्स कितना स्मॉल है, ब्लैक रेड का लार्ज फॉर द साइज ऑफ द एनिमल. coat is generally brown to gray brown, black to slight gray, tawny above the gray white below, or the tawny above white to the lemon belly. सिल्की डस्की ग्रे कलर उसका क्या है, ये तीनों तीन का फर. फर मीन्स कि उसके ऊपर की स्किन जो फर है. हमारा यहाँ रोडेंटिया फॉर्म कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट्स. तो हम नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. is what a viral vector, right? What is called as the viral vector कि जो भी हम वायरलिटिक अपरियर्सेंस फॉर्म देखते हैं, तो उसमें कौन कौन सा वेक्टर हम यूज करते हैं. दैट इज वैक्सीन के बारे में हमने बात किया था कि वैक्सीन कितने कितने टाइप ऑफ द वैक्सीन यूज होते हैं, तो वो हमने क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था उस टाइम पे. तो एक वेक्टर की बात आई थी, मैंने वहां पे बताया था कि हमने डिटेल टाइप ऑफ द जो वायरलिटिक वेक्टर की बात की थी, तो उसमें से जैसे एक्सपेरिमेंटल पर्पस उसमें बात होती है कि जैसे रिट्रीट करना, जेनेटिकली न्यूक्लिक एसिड को चेंज करना, तो वो सभी क्या है, वायरलिटिक वेक्टर की बात की गई है. तो वायरलिटिक वेक्टर जो है, तो उसमें ये सब लिखा गया है कि वायरलिटिक वेक्टर कैसे करता है. तो हमें उसको एक व्हीकल है कि जो भी हम जेनेटिकली फॉर्म, जो भी जेनेटिकली थेरेपी करते हैं, तो वो जो उसकी साइज है, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन की जो साइज है, उसके हिसाब से हमें वेक्टर की पसंदगी करनी है. तो थोड़ा हमने डिटेल में लिया है स्टूडेंट्स कि वायरलिटिक वेक्टर वैसे काम कैसे करते हैं. जैसे हमने आरएनए और डीएनए का क्लासिफिकेशन स्टडी कर लिया है, बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन किस तरह से वो भी बात कर ली है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैप्सोमर्स क्या है, एनवेलप क्या है, नॉन एनवेलप क्या है, वो सभी टाइप ऑफ द वायरल वेक्टर की हमने बात कर ली है. फर्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर. So what is called as the vector? The vector or a vehicle used to transfer the genetic material such as DNA sequencing from the donor organism to the target cell of the
रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म मीन्स कि क्या है कि जो व्हीकल के जैसा काम कर रहा है, प्लाज्मिड जो ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है क्या, जेनेटिक मटेरियल सच एज डीएनए सीक्वेंस मीन्स कि जो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस है तो एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह मीन्स उसका रीजन क्या है कि जो टारगेटेड पोर्शंस है जो टॉक्सिकल सिक्रेट कर रहा है, जो जेनेटिकल म्यूटेशन कर रहा है, तो वहां पे जाके वो क्या करेगा, जहां से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अकर हो रहा है तो वहां न्यूक्लियस में जाके वही पोजिशन पे साथ वो हमने रीट्रीट किया गया हुआ डीएनए आरएनए और जेनेटिक मटेरियल्स को हमने लेट किया, वहीं पे जाके क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद वो अपना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देगा कि जिसके कारण वो राइट फॉर्म हो सकता है। टारगेट सेल ऑफ द रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म मींस की स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द जनरल वायरल वेक्टर की, जहाँ पे वायरलेटिक वेक्टर है जो भी कैप्सोमर्स के द्वारा है, आफ्टर एनवेलपिंग फॉर्म है जिस पर ट्रांसफर किया जाता है वेक्टर के द्वारा। A viral vector is a virus which has been modified in a laboratory environment for purpose of introducing genetic material into the cell means कि viral vector जो है वायरस को उसको मॉडिफाइड करना है। तो किस तरह से हमें मॉडिफाइड करना है कि जो भी वायरस है उनको हमें लेके रिट्रीट करना है। रिट्रीट मीन्स कि जितने भी टॉक्सिकल फॉर्म्स है उसको हमें रिवर्स में डिलीट करना है। वो सभी टॉक्सिकल फॉर्म को हमने डिलीट करने के बाद हमने राइट वाला पोर्शंस को हमने जेनेटिकली इंजीनियर के जेनेटिक इंजीनियर के साथ हमने जेनेटिक थेरेपी कर दी और उसके बाद इनलेट कर दिया और टारगेटेड कर दिया। दैट इज अ वायरल वेक्टर is a virus which has been modified in a laboratory environment for the purpose of introducing genetic material to the cell कि वो purposefully genetic material हमें सेल में इनलेट करना है। To form a viral vector and remove the genes in the virus that causes the disease जो फॉर्म वायरल वेक्टर का है जो कॉज कर रहा है, रिमूव कर रहा है, जो जीन वायरस में है जो डिसीज कॉज कर रहा है उसको रिमूव कर रहा है। Then replace those genes with genes encoding the desired effect, for instance insulin production in the case of the diabetes। जैसा कि हमने जो भी टाइप ऑफ वैक्सीन बनाई है तो उसी टाइप का हमने इनलेट किया है उसमें जेनेटिकली अपीयरेंस की जो एनकोड कर रहा है डिजायर्ड इफेक्ट के साथ, जो इंस्टेंट इंसुलिन प्रोडक्शन इन केस ऑफ द डायबिटीज, राइट, रिप्लेस कर रहा है, एनकोड कर रहा है इंस्टेंट इंसुलिन प्रोडक्शन इन द केस ऑफ द डायबिटीज। दैट इज वन ऑफ एग्जांपल नेम। This process must be done in such a way that the genes which allow the virus to insert its genome into its host genome are left intact। मीन्स की जो होस्ट जीनोम है उसमें मीन्स की जो हमें जहाँ पे हमें जेनेटिकली थेरेपी फॉर्म करनी है उसमें ही जीन को हमें क्या करना है, जो टॉक्सिकल फॉर्म्स है उसमें से वो सब्सटेंस को रिमूव करना है और ट्रीटेड सब्सटेंस को हमें ऐड करना है। तो वो जो इंटैक्ट उसमें बना है वही टारगेटेड करना है। तो वो उसका एक मेन पॉइंट है कि कैसे एक्चुअली में वायरस काम करता है। ओके, converting a virus into the vector, how it will it convert students? The packaging helper construct containing a viral genome derived from the parental virus that encode structural protein and proteins that are required for the vector genome replication is introduced into the packaging cell lines along with the construct that contain the vector genome। What are that students? तो vector genome क्या काम कर रहा है, तो जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जैसे कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है तो वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो पैकेजिंग पहले जो अंदर पैकेजिंग में है, राइट। तो पैकेजिंग का मीनिंग क्या है कि जो स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्म में है, कैप्सोमर के फॉर्म में है, समझ लो कि कोई एक एनवेलप फॉर्म है, एनवेलप के अंदर कैप्सोमर है और कैप्सोमर के अंदर कोई भी सिस्टम है। सिस्टम का मीनिंग है आरएनए है, डीएनए है और प्रोटीन फॉर्म है। तो वो उसको हमें पहले वायरस को आइसोलेट करना है, मीन्स की एनवेलप को तोड़ के कैप्सोमर को तोड़ के हमें बाहर उसको लाना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझना है, उसका पूरा जीनोम को हमें समझना है और उसके जीनोम को समझने के बाद वो जो भी जीनोम है वो उसमें से पूरी सीक्वेंस को हमें जिसके कारण होना चाहिए, हाँ, इलेक्ट्रोफोरोसिस के कारण हम उसको अदर डीएनए सीक्वेंसिंग, ये दोनों का यूज करके हमें उसकी पूरी सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट करनी है। वो सीक्वेंसिंग फाइंड आउट करने के बाद हमें पता चलता है कि टॉक्सिकल एजेंट्स इसमें से कौन सा वो पॉइंट है कि जिसके कारण वो टॉक्सिकल फॉर्म हमारी बॉडी में सिक्रेट कर रहा है, जो जल्दी से हमारी बॉडी में जाके हमारे डीएनए आरएनए के साथ वो मैच हो रहा है, मींस कि उसके साथ वो टारगेटेड होने के बाद वो मल्टीप्लाई कर रहा है, हाइब्रिड फॉर्म कर रहा है। तो वो जो भी कर रहा है स्टूडेंट्स की जो टॉक्सिकल फॉर्म सिक्रेट कर रहा है तो उसको वो रीट्रीट करेगा, मींस की जेनेटिकल थेरेपी के द्वारा हम बात कर रहे हैं कि जो हमने आइसोलेट किया हुआ प्रोटीन है, जो आइसोलेट किया गया डीएनए है वायरस का अंदर से, उसको जो भी टॉक्सिकल फॉर्म है उसको हम एंजाइम के द्वारा क्लीव करेंगे, तोड़ेंगे और फिर जो भी टॉक्सिकल एजेंट्स है उसमें हम अटैच करेंगे जो सही वाला है और फिर वो हम वही वेक्टर में ट्रांसमिट करेंगे। जैसे कि वायरस एडिनो वायरस वेक्टर है
तो वो ये सीक्वेंस के साथ मैच हो, जैसे कि 13 kb है तो उसका इतना कैपेसिटी होना चाहिए, जैसे कि एडिनो वायरस का हम यूज कर रहे हैं, तो एडिनो वायरस जो वेक्टर है उसमें उसका डीएनए निकाल के ये हमने ट्रीट किया उसमें डाल रहे हैं, तो उसका इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि इतना वो कंज्यूम कर सके। आप समझ रहे हो? उसके बाद हमें हमारी बॉडी में इनलेट करना है। अब ये जो वेक्टर के अंदर हमने जो सही वाला डीएनए भेज दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन, राइट? तो ये पूरा कन्वर्ट किया गया कि वायरल से वेक्टर में कैसे कन्वर्ट हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब एडिनो वायरस नहीं लेते हैं, चलो वही जो भी वायरस है उसकी ही बात करें। तो जो वायरस लिया तो उसी में फिर से हमने रिट्रीट कर दिया और फिर हमने उनको टारगेट कर दिया, कोई अदर की जरूरत नहीं, जो जो है जो उसमें ही हमने टारगेट कर दिया और उसको हमने ट्रांसमिट कर दिया। दैट इज अ viral form of converting to the vector. Pathogenicity functions and the sequence that are required for escapidations and elimination from the helper construct so that it cannot package into the viral particles. अब क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिटी फंक्शन जो सीक्वेंस की थी उसका हमने रिमूव कर दिया। जो एस्केपेशन फॉर्म और एलिमिनेशन, इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। जो हेल्पिंग कंस्ट्रक्टर मैकेनिज्म एसओपी बनाई है उसके साथ, और फिर से वो पैकेज में नहीं हो सकता, वायरलेटिक पैकेज ना हो, उसका हमें ध्यान रखना है। The second point is that the vector genome contain the transgenic expression cascade. इसकी transgenic expression जो cascade के बाद, it is flanked by inverted terminal repeats and cis actin sequence that are required for genome encapsulations. मीन्स कि जो वेक्टर जीनोम का बनाया है, जो ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन को कैस्केड करेगा, जो फ्लैंक्ड है, जो कन्वर्ट कर रहा है, जो उसका ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए। Repeater and cis-actin sequences that are required for the genome encapsulation. The some vector genome retain viral genes that are relatively inactive as a result of the elimination of viral early genes that are required for the transcription. Some vector genome जो retained viral form है, जो relatively inactive है, जो inactive है, activated form में नहीं है, जो result eliminate कर रहा है viral early genes में, जो required है transcription के लिए, वही जीन को वो target करेगा। हमने genetically ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देख रहे हैं, उसमें आगे एक पॉइंट देख रहे हैं कि वायरल स्ट्रक्चर प्रोटीन एंड प्रोटीन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द vector DNA are expressed from the packaging construct and the replicator vector genomes are packed into viral particles. मीन्स कि जो वायरल स्ट्रक्चर प्रोटीन्स है वो प्रोटीन रिक्वायर्ड है रेप्लिकेशन के लिए, जो वेक्टर डीएनए एक्सप्रेस कर रहा है, पैकेजिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो रेप्लिकेट वेक्टर किसके लिए? पैकेजिंग इनटू द पार्टिकल्स। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द वेक्टर? कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए? तो ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन मीन्स कि जो हमने जो भी इनलेट किया है वेक्टर के अंदर, जो भी प्रोटीनेटेड मटेरियल को लेके वो रेप्लिकेशन में मीन्स कि डबल होना चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होना चाहिए, मीन्स कि कोई भी टाइप ऑफ हम एंटीबायोटिक लाइफ लॉन्ग टाइम रहे तो उसमें से वो अपना नेचर चेंज ना कर दे, डी नेचर ना हो जाए, एक्टिविटी को छोड़ ना दे, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होना चाहिए। रिपोर्टर जीन्स मीन्स कि जो जीन को हमने टारगेट किया है वो जीन को रिपोर्ट कॉन्स्टेंटली करना चाहिए, उसके साथ ही वो जाके करना चाहिए, अटैच होना चाहिए। टारगेटिंग सीक्वेंस मीन्स कि जो टारगेट सीक्वेंस है उसके ऊपर ही इफेक्ट करना है, जेनेटिकली मार्कर्स काम करना चाहिए। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन टैग्स, एपिटोप्स, क्लोनिंग साइट्स एंड द प्रमोटर्स के जो उसपे फीचर्स उसका मेन वेक्टर का है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। तो फॉर रेप्लिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेक्टर इनटू द होस्ट सेल, जो रेप्लिकेशन है और मेंटेनेंस है होस्ट सेल के अंदर जो वेक्टर का उसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए। टू ड्राइव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वेक्टर्स ट्रांसजीन मींस कि प्रमोट होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन में वेक्टर के ट्रांसजीन में फैक्टर होना चाहिए। ऑल्सो टू ड्राइव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अदर जीन्स इनटू द वेक्टर सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, कि जो प्रमोटर जीन है जो बूस्टिंग दे रहा है कोई भी एक्टिविटी फॉर्म को, वो प्रॉपरली उसका रजिस्टिविटी फॉर्म होना चाहिए। क्लोनिंग साइट अलाउ फॉर द इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए इनटू द वेक्टर थ्रू द लाइगेशंस। मींस कि लाइगेशन का मीनिंग क्या है कि जो लाइगेस करना मींस कि जो भी रेप्लिकेशन ओरिजिन साइड है जहां से रेप्लिकेट हो रहा है, तो लाइगेस करना मींस कि उसको सेपरेट करके फिर वो क्लोनिंग में स्टार्ट करना, दैट इज अ लैगिंग स्टाइल। लाइगेशन डीएनए का वेक्टर के द्वारा लाइगेट होना मींस कि सेपरेट होने के बाद वो क्लोन हो सके, 1 में से 2, 2 में से 3, तो ये क्लोनिंग साइट है, डबल होना जरूरी है। रिपोर्टर जीन्स दैट अलाउ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड्स
that contains the inserted DNA sequence, मीन्स की जो अलाउ है रिपोर्टर जीन है कुछ आइडेंटिफाइड करना चाहिए कि कौन सा प्रोटीन कहाँ पे हमने टारगेट किया है और कौन से सीक्वेंस को उसको फॉलो करना है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वो रिपोर्टर जीन को पता होना चाहिए. Target the sequence, the direct the express the protein to a specific organelles into the cell or a specific locations, मीन्स कि जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर जाके ही उसको काम करना है, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में जाके माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स में वो अकर ना करे. तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, टारगेट सीक्वेंसिंग. Protein purification takes the some expression vectors include the proteins or peptide sequence that allow for easier purification express the protein, means कि जो purification tag है sequencing form है जो वेक्टर इंक्लूड करे जो पेप्टाइड सीक्वेंस के साथ अलाउ कर रहा है इजियर प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस द प्रोटीन. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या रीजन है, तो जो भी हमने सर्वाइवल फॉर्म दिया है, जो टेकन किया है, जो एंटीबायोटिक जो भी हम ग्रोथ जो भी हमने दिया है एंटीबायोटिकली फॉर्म, उसका रीजन यही है कि लाइफ लॉन्ग टाइम पे हम कोई भी टाइप ऑफ एंटीबायोटिक एजेंट्स हम ले तो अलाउ करेगा उसको सर्वाइव करने के लिए, टेकन अप वेक्टर के लिए, कि दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. allow for antibody identification of cell expressing the target protein, मीन्स की जो एपिटोप्स है, मीन्स की जो उसके साथ प्रोटीन का जो एंजाइम और प्रोटीन जो प्रोटीन एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड होने के बाद ही कोई भी फीडबैक मैकेनिज्म बन रहा है, तो उसी तरह से वेक्टर में भी एपिटोप्स होना चाहिए स्पेसिफिक के साथ ही जाके वो बाइंड करके अपना एक्शन दिखाए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एपिटोप्स. Genetic marker allow for the confirmation that the vector has integrated with the होस्ट जीनोमिक डीएनए, मींस कि वो जेनेटिकली मार्कर्स अलाउ कंफर्मेशन को करेगा जो इंटीग्रेटेड होस्ट जीनोम के साथ डीएनए के साथ मैच करेगा. वेक्टर परफॉर्म देयर फंक्शंस इन टू वेज, मोस्टली द स्टार्ट कोडन्स एंड स्टॉप कोडन्स, मींस कि ट्रांसक्रिप्शन एंड देयर एक्सप्रेशंस के कोई भी टाइप ऑफ, जैसे कि जनरलाइज्ड प्रोकैरियोटिक एक्सप्रेशन वेक्टर है, तो जैसे यहाँ पे आरएनए का फॉर्म लिया है, नीचे उसका क्लोनिंग फॉर्म के कौन कौन से साइट क्या क्या काम करे, पूरा एक सीक्वेंस लिया गया है, पूरा जीनोम है कोई भी एक वैरालिटिक वेक्टर का, उसमें आरएनए रिलेटेड है, आरएनए का क्लासिफिकेशन में है, तो उसमें आरएनए प्रोटीन है, जैसे कि ट्रांसलेशन फैक्टर को कहाँ से उसको स्टार्ट करना है, कहाँ जाके स्टॉप होना है, वो फंक्शन उसको मोस्टली पता होना चाहिए. There are two types of the expressions vector, the prokaryotic expression vector and eukaryotic expression. There are two types. प्रोकैरियोटिक एक्सप्रेशंस वेक्टर कौन सा है, तो प्रमोटर्स, राइबोसोम बाइंडिंग साइट एंड ट्रांसलेशन इनिशिएशन साइट, जो तीनों तीन क्या है उसका राइबोसोम बाइंडिंग साइट है जो प्रोकैरियोटिक में यूज होता है. नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हम एक्सप्रेशंस वेक्टर. तो एक्सप्रेशंस वेक्टर क्या है, तो टू टाइप्स है, तो प्रोकैरियोटिक एक्सप्रेशन वेक्टर और यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन वेक्टर. प्रोकैरियोटिक एक्सप्रेशन वेक्टर क्या है, तो बैक्टीरियल एक्सप्रेशन सिस्टम, एग्जांपल इशेरिशिया कोलाई. यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन वेक्टर यीस्ट एक्सप्रेशन सिस्टम जैसे एस सर्वेसिया वायरल एक्सप्रेशन सिस्टम में बिकोलर वायरस, मैमेलियन सेल एक्सप्रेशन सिस्टम, वो सभी क्या है, टू टाइप एक्सप्रेशन वेक्टर है जिसकी एक्सप्रेसिविटी को फाइंड करेगा. यूकैरियोट्स एक्सप्रेशन वेक्टर जो है, तो प्रोकैरियोट polyadenylation tail, minimum UTR length and the COGSA sequence. These three are the major expression of the eukaryotic form. Viral at the highly evolved, viral-atic form is highly evolved natural vector for the transfer of the foreign genetic material into the cells. Means कि जो फॉर्म हो रहा है, जो इवॉल्व हो रहा है, हाईली इवॉल्व जो नेचुरल वेक्टर के साथ ट्रांसफर होना चाहिए जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, तो वो हायर फॉर्म में होना चाहिए, इवॉल्व उसके साथ फास्ट होना चाहिए. बट टू इम्प्रूव द सेफ्टी दे नीड टू बी रेप्लिकेशन डिफेक्टिव, मीन्स की जो इम्प्रूव होना चाहिए रेप्लिकेशन को टेकन ग्रांटेड करने के लिए. So the virus can be used as a vehicle to carry the good genes into the human cells. मीन्स की वायरस का वेक्टर का मीन वही होता है कि जो व्हीकल के जैसा काम करे, कि जो बैड जीन्स को रिमूव करके गुड जीन्स को इनलेट करके ह्यूमन जीन के सेल में इनलेट करे. की प्रॉपर्टीज ऑफ द वायरल वेक्टर कौन सा है, तो सेफ्टी, लो टॉक्सिसिटी, स्टेबिलिटी, सेल टाइप स्पेसिफिसिटी एंड आइडेंटिफिकेशन. सेफ्टी है, लो टॉक्सिसिटी है, स्टेबिलिटी मीन्स की सेफ्टी होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, टॉक्सिसिटी लो होनी चाहिए, इतनी टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, वो वायरलेटिक अपना म्यूटेशन ना करे जो हमने बताया है, वो अनदर फॉर्म ना क्रिएट करे, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए और आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. वो सभी क्या है, की प्रॉपर्टीज ऑफ द वायरलेटिक. Next, if the safety, the viral vector should be modified in such a way as to immobilize the risk of the handling them.
मीन्स कि वो मिनिममली रिस्क फैक्टर होना चाहिए, मोबिलाइज फॉर्म मॉडिफाइड होना चाहिए, लेकिन कैसा है कि रिस्क हैंडलिंग करने में बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यूजुअल इन्वॉल्व द डिलीशन ऑफ द पार्ट ऑफ द वायरल जीनोम क्रिटिकल फॉर द वायरोलाइटिक रेप्लिकेशन की जो यूजुअल इन्वॉल्व किया गया है, जो भी वायरोलाइटिक वेक्टर जो जीनोम है उसमें से टिपिकली क्रिटिकली जो टॉक्सिकल अपॉर्मेंट फॉर्म है उसको रिमूव करना चाहिए, और जो भी रिट्रीटेड फॉर्म है उसको एनलाइट करके सेफ्टिकल ट्रांसमिट करना है। Low toxicity, the viral vector should have a minimum effect on the physiology of the cell it in itself, मीन्स कि जो वायरल एटीट्यूड है जो मिनिमम इफेक्ट होनी चाहिए फिजियोलॉजिकल फॉर्म से, मीन्स कि हमारी बॉडी के साथ उसका इतना इफेक्टिविटी फॉर्म नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी मीन्स कि सम वायरस आर जेनेटिकली अनस्टेबल एंड कैन रैपिडली रीअरेंज द जीनोम। जेनेटिकली कैसा होना चाहिए, अनस्टेबल और कैन रैपिडली रीअरेंज द जीनोम। दिस इज detrimental to predictable and the reproducible to of the work conducted using a viral vector and is avoided in their gene in their design, means की जो stability है some virus genetically unstable can rapidly rearrange their genomes. This is determinant and predictability है reproducibility work constructed using a viral vector and avoid for the design